बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी एक्सरसाइज है 9.2। तो इसमें मैंने पहले क्वाड्रेंट बना के रखे हुए हैं कि क्वाड्रेंट 1 में आल पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टैन कुछ भी है वो सारे पॉजिटिव होते हैं। इसी तरह से क्वाड्रेंट 2 है, इसमें साइन और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कॉसिक वो इसमें पॉजिटिव होता है। और नीचे जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें टैन और टैन का रेसिप्रोकल कॉड जो होता है वो दोनों पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ वाले में क्या आता है कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल जो है होगा सेकंड थीटा वो पॉजिटिव होगा। और ये जो मैंने दिखाया है कि ये पॉजिटिव है ये इनके अलावा जो चार कोड इसमें रहते हैं ना साइन तो वो सारे नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो इसी की बेस पर हमने इसके निशान लगाने होते हैं, सिंबल लगाने होते हैं कि प्लस है कि माइनस है। तो उन्होंने बताया होगा कि ये क्वाड्रेंट 1 है या 2 है या नहीं बताया होगा, तो वो हमने खुद फाइंड आउट करना है। फिर उसके हिसाब से हमने साइन लगाना है कि माइनस है कि पॉजिटिव है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 इसका 4 ही बनता है क्योंकि 1 2 3 तो करने वाले हैं नहीं, 4 से ही क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं जो करने वाले हैं। तो यही हमने क्वेश्चन करने, तो पीछे वाले हम इसको निगलेक्ट कर लेते हैं, तो वो नहीं करने की ज़रूरत हमें। तो ये देख लेते हैं, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो उन्होंने हमें साइन थीटा दिया हुआ कि साइन थीटा की वैल्यू ये है, और डिटरमाइन आर्म ऑफ द एंगल इज इन द क्वाड्रेंट 1। उन्होंने बताया हुआ है इस क्वेश्चन में कि ये क्वाड्रेंट 1 में है, ठीक है। और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने सारे फाइंड करने हैं, ठीक है। तो अगर हम कोई भी साइन है तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसिक, तो कॉसिक इसका उल्ट होता है। तो ये 12/13 है तो इसको उल्टा देंगे 13/12, तो वो क्या आ जाएगा कॉसिक की वैल्यू आ जाएगी। तो क्वाड्रेंट 1 उन्होंने कहा हुआ है तो उसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, तो वो हमने सबके साथ पॉजिटिव लगा देना है। तो देखिए पहले मैंने साइन थीटा की उन्होंने वैल्यू दी हुई है, तो साइन थीटा की मैंने नीचे डाल लिया और मैंने बताया हुआ कि इन क्वाड्रेंट 1 है तो वहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा। तो साइन थीटा है तो उसका रेसिप्रोकल मैंने लिखा हुआ है कि 1/कोसिक होता है उसका रेसिप्रोकल। तो इसी रकम को हमने उल्टा के लिख देना है तो कोसिक की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 2 वैल्यूज़ हमारे पास होगी, पीछे 4 रह गई हैं। तो अब बाकी हमें फार्मूलाज लगा के निकालने पड़ेंगे। साइन का हमारे पास है वैल्यूज़, तो साइन के फार्मूले में क्या आता है कॉज भी उसके साथ होता है, मतलब कि वहाँ से हम साइन का फार्मूला लगा के कॉज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने साइन का फार्मूला लगा दिया, यहाँ पे साइन हमारे पास है, कॉज की हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, कॉज को इधर ही रहने देंगे। ये उसका साइन स्क्वायर यहाँ पे प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन की यहाँ पे वैल्यू मैंने पुट कर दी, उसका स्क्वायर लगा दिया, उनका स्क्वायर ले लिया। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का होता है 169, तो वो मैंने पुट कर दिया 1 माइनस और ये लगा दी मैंने। तो अब ये ओवर में है रकम तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो ये देखें मैंने वो लिया हुआ है, तो नीचे 169 ही आएगा, वो नीचे लिख लिया मैंने। तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो 1 को 169 से हम तकसीम करेंगे तो 169 आएगा। तो 169 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 169 आ जाएगा माइनस, यहाँ पे बेस सेम है तो 144 ऊपर वैसे आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे साथ हमारे पास क्या था कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए हमें, कॉस की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर के ऊपर हमने अंडर रूट लगा दिया ताकि वो स्क्वायर से कैंसिल हो सके। तो यहाँ पे भी हमने लगा देना है ताकि ये दोनों पे लगाते हैं जो भी चीज़ लगाते हैं। तो इसमें से ये माइनस किया तो क्या आ गया 25 और ये नीचे 169 वैसे ही आ गया। तो अंडर रूट इसका कैंसिल करना है, तो 25 का अंडर रूट क्या होता है 5, 169 का क्या होता है 13। तो क्या आ गया हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। तो अब हम कॉस थीटा से इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या है 1/सेकंड थीटा, मतलब कि सेकंड थीटा की इसको उल्ट करने से वैल्यू निकल आएगी। ये 5/13 है तो 13/5 कर दिया हमने, इसको उल्टा दिया तो सेकंड थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास 4 वैल्यूज़ हो गई हैं, तो 2 रह गई हैं टैन और कॉट की, तो वो हमने निकाल लेनी है उसके फॉर्मूले से। टैन थीटा का फॉर्मूला सिंपली हमने लगा देना है, वो क्या होता है साइन थीटा और कॉस थीटा। यहाँ पे आप दूसरा फार्मूला भी लगा सकते हैं स्क्वायर वाला, ये लगाना है तो ये लगा दें, ये सिंपली उसकी वैल्यूज़ बस इसमें पुट कर देनी है। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी 12/13 और कॉस थीटा की थी क्या थी 5/13। तो इसको हमने सिंपली सीधा करके लिख देना, 12/13 लिख लिया मल्टीप्लाई 5/13 था 13/5 करके इसको उल्टा के लिख लिया। तो ये 13 से कैंसिल हो गया, 12/5 आ गया इसका टैन थीटा का आंसर, ठीक है। अब टैन का रेसिप्रोकल क्या आता है कॉट, तो इसको उल्टा के लिखेंगे तो कॉट का आंसर आ जाएगा 12/5 है तो ये 5/12, तो ये कॉट थीटा का आंसर आ गया। तो ये 6 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं।
ठीक है। जो उन्होंने कहा है हमने वही फाइंड करना है। उन्होंने कहा था ऑल द टर्म्स हमने फाइंड करने हैं। ये देखिए, टर्माइन आर्म ऑफ द एंगल इज़ इन द क्वाड्रेंट। उन्होंने क्या, ये देखिए रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उन्होंने कहा था कि सारे जो रहते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो हमने फाइंड करने हैं। उन्होंने सिर्फ एक दिया और बाकी सारे हमने खुद फाइंड करने थे, जो कि टोटल 6 होते हैं। ठीक है, तो अब इसी का दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरे में उन्होंने क्या कहा है कि cos थीटा इज इक्वल टू 9/41। तो एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन द क्वाड्रेंट 4। उन्होंने क्या कि ये क्वाड्रेंट 4 में है, यहाँ पे भी बता दिया उन्होंने, और cos थीटा की वैल्यू दे दी। सिंपली उसी तरह से हमने कर लेना है। तो 4 क्वाड्रेंट में हमने क्या देखा था, क्या होता है, ये देखो, ये फर्स्ट था, ये 2, 3 और ये 4 पे क्या होता है cos थीटा, और सेकंड थीटा क्या होता है पॉजिटिव, और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये हमने लगा देना उस पर। इसी तरह से हमने नीचे जब लिखना है, सॉल्व करना है, तो cos थीटा उन्होंने दिया हुआ तो वही हमने लिख दिया और बता दिया क्वाड्रेंट 4 में है जो उन्होंने दिया है। ठीक है, अब cos थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, सेकंड थीटा का। तो इसको उल्टाने से इसकी वैल्यू आ जाएगी 9/41 था, यहाँ पे 41/9 कर दिया तो सेकंड थीटा का आंसर आ गया। अब बाकी वैल्यूज़ का आंसर निकालना है। अब यहाँ पे cos है ना, तो यहाँ पे भी साइन वाला फार्मूला लगा देंगे ताकि cos की वैल्यू से साइन की वैल्यू निकाल सके। ठीक है, तो इसी तरह से हमने इसको सिंपल कर लिया है फॉर्मूले को। तो अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हमें चाहिए, cos की वैल्यू है तो cos की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी जो कि 9/41 है, तो उसका स्क्वायर लगा दिया। अब इसका 9 का स्क्वायर लगा देना है, 41 का स्क्वायर लगा देना है और इसका एलसीएम ले लेना हमने। तो ये देखिए, इसका हमने स्क्वायर ले लिया है। तो अब इसका साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, साइन थीटा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अंडर रूट कर दिया, तो यहाँ पे भी हमने इसका एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो 1681 नीचे लिख दिया है हमने। तो 1681 को पहले 1 से डिवाइड करेंगे तो 1681 ही आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी 1681 ही आएगा। माइनस ये नीचे बेस दोनों की सेम है, तो 81 ऊपर वाला नीचे वैसे आ जाएगा। 1681 में से 81 माइनस करेंगे तो 160 बच जाएगा। ठीक है, 1600 बच जाएगा और नीचे वो वैसे आ जाएगा। इन दोनों का अंडर रूट ले लेना है हमने। तो क्या बच गया हमारे पास, माइनस में ही आएगा। ठीक है, 40/41। ठीक है, तो ये इसका अंडर रूट आ गया हमारे पास। तो साइन थीटा हमने साथ वैसे लगा देना है, तो -40/41 आया है। ठीक है, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या आता है, कोसिक थीटा। तो इसकी वैल्यू को उल्टा के लिखेंगे तो 41/40 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कोसिक थीटा का आंसर। यह हमने साइन थीटा के साथ माइनस क्यों लगाया, क्योंकि उन्होंने कहा है क्वाड्रेंट 4 में है ये। तो क्वाड्रेंट 4 में क्या होता है, कॉज और सेकेंड पॉजिटिव होता है और इसके अलावा जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो साइन है, तो मतलब कि साइन वहाँ पे 4 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। ठीक है, और यहाँ पे कॉसिक है तो यहाँ पे कॉसिक भी फिर नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉज और सेकेंड थीटा जो है सिर्फ वही पॉजिटिव है, तो उनके साथ ही सिर्फ हमने पॉजिटिव लगाना है। ठीक है, तो अब ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। तो अब हमने टेन थीटा फाइंड करना है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो जो हमने साइन थीटा की वैल्यू लगाई है, निकाली है, वो यहाँ पे लगा दिया। कॉस थीटा की जो हमने फाइंड की है तो वो हमने लगा दी है। ठीक है, तो इसको हमने सिंपली सीधा कर लिया है। 9/14 था, 14/9 कर दिया है। 41 और 41 दोनों कैंसिल हो गया, 40 और 9 बच गया नीचे। ठीक है, तो टेन भी वहाँ पे नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस हमने लगाया है। ठीक है, तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट थीटा, तो उसको हमने उल्टा कर लिख दिया है। तो 9/40 है माइनस में, तो वो हमारे पास आया कॉट थीटा का आंसर। तो ये सिंपली सारी इसकी वैल्यूज़ हमने फाइंड कर लिया। अब देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो उसमें उन्होंने कॉस की वैल्यू दी हुई है, कॉस थीटा इज इक्वल टू -√3/2 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन द क्वाड्रेंट थर्ड। ठीक है, उन्होंने कहा थर्ड क्वाड्रेंट में है ये लाई करता। तो कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है, पहले हमने सॉल्व लिख लेना है, फिर कॉस थीटा की वैल्यू लगा देनी है। ठीक है, जो उन्होंने दी हुई है इसी के बेस पर हमने बाकी सारी वैल्यूज़ निकाल लेनी है। तो कॉस थीटा है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या आता है, सेकेंड थीटा। तो इसी वैल्यू को हमने उल्टा कर देना, उल्टा देना है।
ये -√3/2 है, तो 2/√3 माइनस में लगा देना है, तो वो सेकंड थीटा की वैल्यू आ गई। तो दो वैल्यूज़ हमारे पास हो गई हैं। तो अब ये कॉज हमारे पास है, तो कॉज वाला फार्मूला लगा के तो हमने साइन की वैल्यू निकाल लेनी है, जो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हमने फाइंड करना था, तो इधर 1 था, तो यहाँ पे पॉजिटिव कॉस थीटा था, उधर जाके माइनस कॉस थीटा हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, तो वो हमने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। अब तो ये सिंपली मैंने बस इसमें कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दिया और बाई स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो इसका अगर हम स्क्वायर लें तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। तो ये माइनस है तो माइनस स्क्वायर से स्क्वायर है ऊपर, तो ये माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस बाहर वाला है यहाँ पे। ठीक है, 1 - 3/4। अब इसका हमने तजी ले लेनी है, एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो इसका साइन स्क्वायर थीटा हमें नहीं चाहिए, तो इसका अंडर रूट हमने ले लिया है। ठीक है, तो नीचे 4 आएगा अंडर रूट में, तो 4 को 1 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस ये पावर इसकी सेम है, बेस इसकी। ठीक है, तो 3 ऊपर वाला नीचे वैसे ही आ जाएगा। 4 - 3 इज इक्वल टू 1/4 आ गया। अब इसका 4 का अगर हम अंडर रूट लें तो वो 2 आएगा। ठीक है, तो ये साइन थीटा के साथ माइनस आया है हमारे पास, वो क्योंकि ये क्वाड्रेंट 3 में, अगर क्वाड्रेंट 3 में हम देखें तो क्या होता है 1 2 3, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। इसमें क्या होता है टैन और कॉट थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसके अलावा सारे नेगेटिव होते हैं। तो हमने जो भी वैल्यू फाइंड करनी है उसमें जो टैन और कॉट होगा उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे, बाकी सारी नेगेटिव ले लेंगे। ये देखो, जब क्वेश्चन में उन्होंने दिया था कॉस थीटा, यहाँ पे भी उन्होंने नेगेटिव दिया है क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो साइन जो हमने निकाला है इसमें से तो वो भी हम नेगेटिव लेंगे। ये देखो सीकंड जब इसका किया था तो ये भी हमने नेगेटिव ही लिया था, तो इसका जब कॉस लिया है तो वो भी, ये साइन लिया है ये भी नेगेटिव आएगा। अब हमने कॉसिक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो ये 1/2 है माइनस में, तो इसका 2/1 रह जाएगा, 2/1। ठीक है, तो नीचे जो 1 होता है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पे -2 लिख ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, तो -2 कॉसिक थीटा का आ गया। ठीक है, तो अब क्या रह गया टैन एंड कॉट, तो टैन थीटा और कॉट थीटा के साथ तो पॉजिटिव ही लगेगा, तो टैन थीटा का भी हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा लिया था साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा की यहाँ पे वैल्यू लगा ली, कॉस थीटा की लगा लिया, इन दोनों को सीधा करके लिख लिया वैल्यूज़ को, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 1/√3 रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट थीटा, तो 1/√3 है, तो 3/1। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि 1 नीचे हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए मैंने √3 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ हमारी यहाँ पे फाइंड आउट हो गई हैं। पार्ट नंबर 4, तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू -1/3 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन द क्वाड्रेंट 2। अब उन्होंने क्वाड्रेंट 2 दिया है, क्वाड्रेंट 2 में हमारे पास क्या होता है, ये देखो क्वाड्रेंट 2 हमारे पास ये है साइन थीटा कोसिक थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा और कोसिक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो क्वाड्रेंट 2 में हमारे पास साइन थीटा और कोसिक थीटा पॉजिटिव होते हैं, तो ये देखो टैन थीटा नेगेटिव होना चाहिए, तो उन्होंने नेगेटिव ही दिया हुआ है, तो कॉट भी यहाँ पे फिर नेगेटिव ही होगा। तो टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट, तो 1/3 है, तो 3/1 है, तो नीचे 1 की कोई अहमियत नहीं है, तो -3 ही लगाया है हमने। ठीक है, तो अब हमने टैन की मदद से सीकेंड वाला फार्मूला लगा के तो यहाँ पे सीकेंड की वैल्यू लगा देनी, सीकेंड और टैन वाला फार्मूला लगा के। ठीक है, तो ये उसको सीधा करके लिखा हुआ है, तो टैन की वैल्यू यहाँ पे लगा दी है, तो माइनस का स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/3, 3 का स्क्वायर क्या है 9, तो 1 + 1/9। अब इसको सॉल्व कर लें, ये देखिए अब सीकेंड स्क्वायर थीटा है तो उसका हमने अंडर रूट ले लिया क्योंकि सीकेंड थीटा हमें चाहिए। तो यहाँ पे क्या किया है, नीचे 9 लिख लिया, तो उसके नीचे 9 के नीचे 1 था वहाँ, ये देखो ज़रा यहाँ पे 1 है, तो 1 के नीचे 1 ही है ना, तो 9 को 1 पे डिवाइड कर देना, क्या आएगा 9, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आएगा, 9 प्लस ये बेस सेम है इसकी 9 है, तो 9 है, तो ऊपर 1 वैसे आ जाएगा, 9 + 1/9 आ जाएगा हमारे पास। ये देखिए 9 + 1/9 आ गया, 9 + 1 10, 10/9, तो 9 का तो अंडर रूट है 3, लेकिन 10 का तो है ही नहीं है, तो वो वैसे लिख देंगे। तो ये वैल्यू किसकी हमने निकाली, सीकेंड थीटा की। ठीक है, तो सीकेंड थीटा हमारे पास नेगेटिव होता है क्वाड्रेंट 2 में। ठीक है, तो अब हमने सीकेंड थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे इसको उल्टा के लिख देना 3/√10, तो कॉस थीटा भी वहाँ पे नेगेटिव ही होता है।
साइन और कॉसिक बस पॉजिटिव होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे अब देखें तो कॉस की फार्मूले से हमने साइन की वैल्यू भी हमने निकाल लेनी है। तो ये कॉस का फार्मूला हमने निकाल लिया है, तो कॉस की जगह पे कॉस की वैल्यू लगा देनी है जो हमने अभी निकालिया। तो माइनस स्क्वायर के साथ पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बाहर वाला माइनस है, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या है 9, तो 2 अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 10 वैसे ही आ जाएगा। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो साइन स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट ले लेंगे क्योंकि साइन थीटा चाहिए हमें। तो नीचे 10 ही रह गया, 10 को 1 से डिवाइड किया 10 आया, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आया। माइनस वैसे ही नीचे बेस सेम है तो 9 वैसे ही नीचे उतार लेंगे, तो 10 - 9 क्या आएगा 1/10 अंडर रूट, ठीक है। तो 10 का तो अंडर रूट होता ही नहीं है, तो 1 का तो हम करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके साथ, चाहे ऐसे लिख ले चाहे ऐसे लिख ले। 1/√10 आ गया साइन थीटा। साइन थीटा तो अब यहाँ पे पॉजिटिव होगा क्योंकि क्वाड्रेंट 2 में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसिक थीटा, तो इसको उल्टा के लिख देंगे तो कॉसिक थीटा आ जाएगा 1/√10 है, तो ये √10/1 आ जाएगा। नीचे 1 को इग्नोर कर देते हैं तो √10 आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई इसकी, ठीक है। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, पार्ट 5 इसका। तो क्वेश्चन इसमें उन्होंने क्या दिया, साइन थीटा उन्होंने दिया हुआ है कि वहाँ -1/√2 है एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ नॉट इन द क्वाड्रेंट थर्ड। उन्होंने कहा कि ये साइन जो है नेगेटिव में है, तो क्वाड्रेंट थर्ड में ये नहीं है, ठीक है ना। तो क्वाड्रेंट थर्ड में अगर मैं आपको बताऊं कि क्या, देखा 1 2 3 ये है क्वाड्रेंट थर्ड, तो tan थीटा और cot थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये क्वाड्रेंट थर्ड में नहीं है, तो उन्होंने एक तो बताया हुआ कि ये इसमें नहीं है, ठीक है। तो अब हमने वेरीफाई करना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है। तो साइन उन्होंने नेगेटिव में दिया है ना, तो नेगेटिव में है तो यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे तो वो हरगिज़ भी नहीं हो सकता, मतलब कि ये तो कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे या यहाँ पे हो सकता है वो हमने देखना है। तो साइन नेगेटिव में है तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, वाज़िया तौर पर लिखा है कि साइन थीटा और कॉसिक थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे तो वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे नेगेटिव वो हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा और सेकंड थीटा दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे साइन थीटा नेगेटिव है, ठीक है। तो क्या क्वाड्रेंट होगा उसका 4। तो हमने उनको पहले क्वेश्चन में बता देना है कि ये क्वाड्रेंट 4 में लाई करता है। ये देखिए पहले मैंने लिखा हुआ साइन थीटा -1/√2 लिखा हुआ है, फिर मैंने साथ लिखा है इन क्वाड्रेंट 4 के, ये क्वाड्रेंट 4 में है, ठीक है। हमने खुद ही आइडेंटिफाई करना है इसको, तो आइडेंटिफाई कर लिया और लिख लिया हमने। अब इसी के हिसाब से हमने सैम्पल लगा देना है सबके। तो साइन थीटा है यहाँ पे, तो क्वाड्रेंट 4 में होता क्या है वैसे, वहाँ पे क्या होता है कॉज और सिकेंड वहाँ पे पॉजिटिव होता है, कॉज और सिकेंड के अलावा सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे साइन नेगेटिव लगाया हुआ है, तो साइन किसका रेसिप्रोकल है कॉसी का, तो कॉसी के कैसे बनेगा 1/√2 है तो √2/1 बन जाएगा ये, ठीक है। तो नीचे 1 है तो 1 को इग्नोर भी कर सकते हैं, तो -√2। यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि कॉसिक भी नेगेटिव ही होता है वहाँ पे, ठीक है। तो हमने इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया, उसको देखे हमने सैम्पल लगा देने उसके आंसर के साथ। तो ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, तो बाकी हमने देख लेनी है, वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। तो हमारे पास यहाँ पे साइन की वैल्यू है, तो साइन और कॉस का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे कॉस की वैल्यू हमने आइडेंटिफाई कर लेनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला लगा दिया है और यहाँ पे साइन की वैल्यू थी तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, और कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा में नहीं चाहिए, कॉस थीटा चाहिए, तो मैंने यहाँ पे अंडर रूट लगा दिया है, ठीक है। तो साथ यहाँ पे माइनस है तो ये स्क्वायर के साथ ये पॉजिटिव हो जाएगा और √2 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कर दिया और 1 - 1/2 रह गया। तो इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा माइनस, और यहाँ पे 2 नीचे बेस सेम है तो 1 ऊपर वैसे आ जाएगा, 2 - 1 1 आएगा 1/2। तो √2 का कोई होता ही नहीं है सॉल्व, तो ये 1/√2 ही आएगा, कॉस थीटा आया हमारे पास, ठीक है। तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है सेकंड थीटा, तो 1/√2 है, √2 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 2 रह गई हमारे पास tan और cot। तो ये देखो हमने कहा था क्वाड्रेंट 4 में है, तो कॉस थीटा और सेकंड थीटा जो है हमारे पास उसको हमने पॉजिटिव कर दिया, बाकी सारे नेगेटिव थे हमारे, ठीक है। तो अब tan और cot है वो भी हमने नेगेटिव में ही लगाना है,
ठीक है। टेन थीटा है तो टेन थीटा का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया, साइन थीटा और कॉस थीटा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा दी दोनों की। ये माइनस में है और ये पॉजिटिव में है, ठीक है ना। ये ऊपर नेगेटिव है, ये नीचे पॉजिटिव है, तो इन दोनों को सीधा करके लिख लिया मैंने। अंडर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये -1 है, 1 है, कुछ भी लिख लो, -1 ही आएगा ये, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। अगर यहाँ पे माइनस ना भी होता तो हमने खुद यहाँ पे लगा देना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ रहा है अब हमारे पास, तो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉट थीटा है तो इसका उल्ट क्या करेंगे, -1/1 है तो इसको उल्टा भी देंगे तो क्या बन जाएगा, -1 ही बन जाएगा। तो हमारे पास कॉट थीटा का भी आंसर आ गया है। तो हमने सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब इन्होंने कंडीशन लगा दी है, उन्होंने कहा इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 15/8, कॉट थीटा हमें दिया हुआ है एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इज क्वाड्रेंट 1। उन्होंने कहा ये क्वाड्रेंट 1 में नहीं है। ये देखो कॉट थीटा यहाँ पे पॉजिटिव दिया हुआ है ना, तो उन्होंने कहा ये क्वाड्रेंट 1 जो है वहाँ पे सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, तो वहाँ पे वो कहते हैं ये नहीं है। तो उसके अलावा कहाँ पे हो सकता है वो हमने डिटरमाइन करना है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ कॉस थीटा एंड कॉसिक थीटा। उन्होंने कहा है आपको सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ कॉस थीटा और कॉसिक थीटा फाइंड कर लिया तो बस ठीक है। तो उसके अलावा कुछ भी फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देख लेते हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में कॉट थीटा कहाँ पे पॉजिटिव होता है, ये आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखो क्वाड्रेंट 1 देखिए, तो यहाँ पे उन्होंने कहा सारे पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे कॉट थीटा भी पॉजिटिव होता है। लेकिन उन्होंने पहले ही बताया कि क्वाड्रेंट 1 नहीं है, उसके अलावा तीनों देखो कि कहाँ पे है वो। तो यहाँ पे हमने क्या बताया हुआ कि साइन थीटा और कॉसिक थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे तो कॉट थीटा फिर नेगेटिव ही हुआ, तो पॉजिटिव तो ना हुआ, तो इसलिए ये भी नहीं है। अब इन दोनों में से कोई होगा। तो यहाँ पे देखें टेन थीटा है, कॉट थीटा है, तो ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, तो बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे कॉट थीटा हमने देखना था कहाँ पे पॉजिटिव है, 1 क्वाड्रेंट के अलावा, तो यहाँ पे कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, तो मतलब कि क्वाड्रेंट थर्ड है हमारे पास। तो ये देखिए मैंने पहले कॉट थीटा की वैल्यू नीचे लिखी हुई, फिर बाद में मैंने बता दिया इन क्वाड्रेंट थर्ड के थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, ठीक है। अब कॉट थीटा को उल्ट करेंगे और इसका रेसिप्रोकल क्या है, टेन थीटा, ठीक है। तो इसको उल्टा के तो टेन थीटा की वैल्यू बन जाएगी, 15/8 था, तो 8/15 ये टेन थीटा की वैल्यू बन गई हमारे पास, ठीक है। तो 2 वैल्यूज़ हमारे पास आएगी, बाकी 4 हमने फाइंड करनी है। तो ये देखिए हमारे पास टेन की वैल्यू है, तो टेन की वैल्यू है, तो टेन का फार्मूला लगा के तो हमने सीकेंड की वैल्यू फाइंड कर लेनी है यहाँ से, ठीक है। तो टेन का फार्मूला मैंने अरेंज करके लगा दिया कि टेन की वैल्यू हमारे पास है और सीकेंड की यहाँ से हमने निकालनी है, ठीक है। तो 10 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, इनका 8 का स्केयर ले लिया 64, 15 का स्केयर लिया 225, ठीक है। तो 1 प्लस वहाँ पे जो ऊपर लिखा था वो वैसे ही मैंने लिख दिया। अब इसका सॉल्व आउट कर लेना, 225 नीचे वैसे ही आ गया, 225 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 225 ही आएगा, ठीक है। तो इसको 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे 225 ही आएगा, तो वो मैंने लिख लिया ऊपर, प्लस 7 आई है वैसे ही, ये बेस इसकी सेम है तो 64 ऊपर वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों का प्लस कर लेना, नीचे वैसे ही लिख देना है ये वाला 225, तो इनको हमने प्लस करके लिख दिया है वैसे। तो यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर थीटा का मैंने अंडर रूट लगा दिया ऊपर, क्योंकि हमें सेकेंड थीटा चाहिए, सेकेंड स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए। तो इसके साथ हमने राइट हैंड साइड पे भी अंडर रूट लगा दिया है। अब इन दोनों का अंडर रूट ले लेना है, तो 17/15 है, ठीक है। तो हमने जैसा कि फाइंड किया था कि ये क्वाड्रेंट 3 में है, तो क्वाड्रेंट 3 में क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड थीटा है तो इसको हमने नेगेटिव कर देना है। तो सेकेंड थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा का, तो इसकी वैल्यू इसको हमने उल्टा के लिख दिया है। तो ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, तो कॉस थीटा भी वहाँ पे नेगेटिव होता है तो वो हमने लिख लिया है। सिर्फ टेन और कॉट को हमने पॉजिटिव करना है, उसके अलावा सारे नेगेटिव हमने सिंबल लगा देने हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास कॉस की वैल्यू आ गई है, तो साइन कॉस का फॉर्मूला हमने लगा के अरेंज करके तो साइन की वैल्यू निकाल लेनी, क्योंकि कॉस की है तो साइन को लादे रख लेना है और कॉस का एक साइड पे कर देना है। तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू लगा दी, माइनस है तो स्क्वायर से वो पॉजिटिव हो जाएगा। 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289 आ गया, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व आउट कर लेना, नीचे 289 ही आएगा। 289 को 1 पे हमने पहले डिवाइड कर देना है, फिर उसको क्या आएगा 289 आ जाएगा, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 289 आ जाएगा, माइनस वैसे ही आ गया 289, यहाँ पे सेम है बेस, तो ऊपर वाला मैंने वैसे ही उठा के लिख दिया ऊपर, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस कर लिया तो क्या आ गया 64/289 आ गया, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए हमें, साइन थीटा चाहिए, तो हमने इसका अंडर रूट
उन्होंने कहा कोसेक थीटा हमने आपको दिया हुआ है और बाकी आपने खुद फाइंड करनी है, ठीक है। और उन्होंने कोऑर्डिनेट हमें ये बताया हुआ है, तो यहाँ से हमने इसको आइडेंटिफाई करना कि ये कौन सा कोऑर्डिनेट है। ये देखिए उन्होंने कहा π/2, उन्होंने कहा बड़ा है थीटा से, जो कि बड़ा है 0 से, ठीक है ना। तो 0 से बड़ा है π/2, ठीक है। तो π/2 होता क्या असल में 90 होता है। तो 90 से और 0 से इन दोनों के ये दरमियान है, मतलब कि पहला कोऑर्डिनेट बना है। ये देखिए मैं आपको भी दिखाती, ये देखिए उन्होंने कहा 0 से बड़ा है, मतलब कि 0 छोटा है π/2 से, ठीक है। ये यहाँ पे आके बनता है, मतलब कि ये पहला कोऑर्डिनेट हुआ। यहाँ पे क्या होता है, सारे साइंस इसके होते हैं पॉजिटिव होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 6 के 6 हैं सारे यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, तो कोई भी हमने नेगेटिव नहीं लेना, सारे पॉजिटिव ही लेने हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने जब सॉल्व किया तो मैंने बता दिया कि इसका क्या मतलब है। इट मीन्स थीटा इन द वन कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है। कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमने पहले ये बता दिया, फिर उन्होंने जो वैल्यू दी है वो हमने लिख दी। ये देखिए इसी तरह से मैंने क्वेश्चन में जो वैल्यू दी थी पहले मैंने वो लिख लिया कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू m² + 1/2m, ये दिया हुआ है। तो हमने इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। अब कोस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन थीटा। तो इसी वैल्यू को हमें उल्टा के लिख देना है 2m/m² + 1, तो ये साइन थीटा की वैल्यू बन जाएगी। अब साइन हमारे पास आ गया, तो साइन की मदद से हमने साइन कॉस वाला फार्मूला लगा के तो कॉस की वैल्यू निकाल लेनी है हमने। यहाँ से सारे वही फार्मूला लगाने हैं हमने, ठीक है। तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू हमने जो अभी निकाली है वो लगा लेनी है। इसका स्क्वायर ले लेना है दोनों का। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 4, m का स्क्वायर क्या होता है, m², ठीक है। अब इसका होल का स्क्वायर हमने ले लेना है, तो इसको अभी ओपन नहीं करना हमने, ठीक है। तो इसको नीचे वैसे ही लिख देना है। तो इसको 1 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यही रकम आएगी, तो वो हमने ऊपर लिख देने माइनस। ये दोनों बेस सेम है, तो 4m² है, तो वो ऊपर हमने वैसे ही लिख दिया है, ठीक है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर अब हमने तोड़ना है, ठीक है। तो m² का स्क्वायर लेंगे तो m की पावर 2 2 4 बन जाएगी, प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही बनेगा, प्लस अब a² + b² लेंगे, अब +2ab अब हमने लेना है। 2 लिख दिया, यहाँ पे a भी लिख दिया है m² और b भी लिख देना है m², ठीक है। यहाँ पे 1 लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2m² आ गया, -4m² वैसे ही आ गया, ये भी नीचे वाली हमने वैसे लिख लिया है, ठीक है। तो अब ये m², ये भी m², तो इन दोनों को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो ये -4m² से ये माइनस किया 2, तो क्या रह गया 2, लेकिन बड़े ग्रेटर वैल्यू के साथ क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव साथ लगा दिया। तो ये अगर गौर से देखें तो ये फार्मूला बन रहा है, इसको क्लोज कर सकते हैं हम, m² - 1 का स्क्वायर, ये इसका फार्मूला बन रहा है, तो वो हमने क्लोज कर दिया है, ठीक है। तो साथ में हमारा क्या चल रहा था, cos² थीटा, तो इसका अंडर रूट हमने ले लेना है दोनों साइड पे, क्योंकि कोस चाहिए हमें, ठीक है। तो ये तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे अंडर रूट से स्क्वायर, तो ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। कोस थीटा की वैल्यू आ गई, कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेकंड थीटा, तो ये प्लस नीचे ऊपर नेगेटिव है, ऊपर अब हमने प्लस करके नीचे नेगेटिव कर देना है, तो ये उल्ट होगी रकम, ठीक है। तो इसको उल्टा के लिख दिया, तो सेकंड थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अब हमने बाकी भी सॉल्व आउट कर लेनी है। ये देखिए अब मैंने tan थीटा का फार्मूला लगा दिया यहाँ पे sin थीटा बाई cos थीटा, तो यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू लगा दी, नीचे cos थीटा की वैल्यू लगा दी हमने। तो ये इन दोनों को सीधा करके लिख देना है, 2m/m² + 1 यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाई, इन दोनों को उल्टा के लिख देना है। m² - 1/m² + 1 है, तो यहाँ पे m² + 1/m² - 1 कर देना है। तो ये m² + 1 m² + 1 से कैंसिल हो जाएगा, 2m/m² - 1 रह जाएगा यहाँ पे। ये tan थीटा की वैल्यू आएगी ये वाली, ठीक है। तो इसको उल्टा के लिखेंगे तो ये cot थीटा की आ जाएगी, जो कि इसका रेसिप्रोकल है। तो ये सारी हमारी वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई है। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो इसमें उन्होंने क्या दिया है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/7 अंडर रूट एंड टर्माइन आर्म ऑफ द एंगल इज़ नॉट इन द थर्ड क्वाड्रेंट। उन्होंने कहा थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, उसके अलावा हमने आइडेंटिफाई करना है किस में, फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos² थीटा - sec² थीटा cos² थीटा प्लस sec² थीटा, ठीक है। तो हमें सिर्फ यही वैल्यूज़ चाहिए, तो इसमें हमने पुट करके तो इसका आंसर हमने निकाल लेना है। अब हमने क्या फाइंड करना है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में अगर tan थीटा पॉजिटिव नहीं है तो फिर बाकियों में कहाँ पे होता है। उन्होंने कहा थर्ड क्वाड्रेंट में ये नहीं है, तो tan थीटा कहाँ पे पॉजिटिव होता है, उसके अलावा ये हमने देखना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो उन्होंने कहा थर्ड में tan थीटा पॉजिटिव है, लेकिन वो वाला वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करना। उन्होंने कहा कि इसके अलावा देखें कि तीनों में से कहाँ पे वो पॉजिटिव होता है।
तो यहाँ पे देखो तो साइन और कोसिक यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे देखो तो कोस थीटा और सेकंड थीटा पॉजिटिव होता है, मतलब कि ये दोनों भी नहीं है। तो यहाँ पे देखो तो ये ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, टेन थीटा भी पॉजिटिव होगा। तो क्वाड्रेंट कौन सा बन गया हमारा 1। तो हमारे पास ये क्वाड्रेंट 1 बन गया, मतलब कि सारी वैल्यूज़ वहाँ पे पॉजिटिव ही होंगी। तो कहीं पे भी हमने नेगेटिव नहीं लगाना। तो टेन थीटा उन्होंने दिया हुआ, तो टेन थीटा मैंने पहले उतार लिया। तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है। तो 1/√7 को उल्टा के लिखो तो 7 रह जाएगा। तो ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई। अब टेन थीटा हमारे पास है, तो टेन थीटा और सेकंड थीटा वाला हमने फार्मूला लगा के तो सेकंड थीटा यहाँ से फाइंड आउट कर लेना है। तो टेन थीटा यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा दी है हमने, जो कि 1/7 है। तो ये 7 से कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया, 1 + 1/7। तो यहाँ पे सेकंड स्क्वायर नहीं चाहिए थीटा, तो यहाँ पे अंडर लगा दिया ताकि ये स्क्वायर अंडर से कैंसिल हो जाए, तो सेकंड थीटा रह जाए। तो यहाँ पे भी फिर अंडर लगाना पड़ेगा। तो नीचे 7 ही रहेगा। 7 को 1 पे डिवाइड किया, 7 को 1 पे मल्टीप्लाई किया तो 7 प्लस नीचे बेस सेम है तो ऊपर 1 ही आएगा। 7 + 1 8, 8/7। तो यहाँ पे 8/7 अंडर में आ गया। तो इनकी कोई तर्जी खुलती इसका अंडर नहीं खुलता। तो 8/7 या तो ऐसे लिख ले या तो ऐसे लिख ले, जैसे भी लिख ले, आपकी जैसी मर्जी। ठीक है। तो सेकंड थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिक थीटा। तो यहाँ पे 8/7 अंडर है, तो यहाँ पे 7/√8 कर लें। ठीक है। तो ये कोसिक का फॉर्मूला, कोसिक का आंसर आ जाएगा। हमने निकालना क्या है असल में, कोसिक थीटा एंड सेकंड स्क्वायर थीटा। तो उसके लिए हमने ये सेकंड थीटा निकालने के लिए हमने पहले ये किया है सारा। ठीक है, ये सेकंड थीटा निकाल लिया है। तो अब हमें चाहिए कोसिक थीटा। ये कोसिक थीटा भी हमने निकाल लिया है। ठीक है, ये देखो मैंने साइन का भी यहाँ पे फार्मूला लगा के तो साइन का भी निकाला हुआ है। तो आप चाहें तो ये वैसे करना है, क्योंकि कोसिक की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो कोसिक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। ठीक है, तो मैंने पहले साइन इसलिए यहाँ पे लगाया हुआ है। तो साइन का फार्मूला लगा के यहाँ पे साइन की वैल्यू निकाल लेनी है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा देनी है हमने। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने साइन की वैल्यू पुट कर दी, स्क्वायर अंडर से कैंसिल हो जाएगा, 7/8 ही रह जाएगा यहाँ पे। और ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे अंडर लगा देना, क्योंकि हमें सिर्फ साइन चाहिए, साइन अंडर नहीं चाहिए। ठीक है, तो अंडर यहाँ पे हमने लगा दिया। 1 - 7/8, नीचे 8 आ गया। 8 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 8 को 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, माइनस नीचे 8, बेस सेम है तो इस 7 ऊपर वाला वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो 8 - 7 क्या आएगा, 1/√8। तो 1/√8 ऐसे लिख ले, ऐसे लिख ले, जो मर्जी लिख ले। ठीक है, तो इसका 8 का मज़ीद ये हल नहीं होता। तो ये इसका साइन थीटा का आंसर है। साइन थीटा का किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसिक थीटा का। तो ये 1/√8 है, 8√1, नीचे 1 आएगा तो 1 को निगलेक्ट भी हम कर सकते हैं। तो ये कोसिक की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। ठीक है, तो सेकंड की हमने पहले निकाली हुई थी। ये देखिए हमने सेकंड की यहाँ पे वैल्यू निकाली हुई थी, तो अब हमने कोसिक की भी निकाल ली है। तो हमने क्या करना है, जो फार्मूला उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये वाला फार्मूला दिया है हमने, तो इसकी भी हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं। तो उसमें अब हमने इसकी वैल्यूज़ जो निकाली हैं तो वो पुट कर देनी है। कोसिक का हमने अभी निकाला है, 8 आया है, तो उसका स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर है ऊपर। ठीक है, माइनस है, माइनस लगा दिया। सेकंड स्क्वायर थीटा का आंसर ये आया था, 8/7। तो इसके भी ऊपर स्क्वायर है तो ये लगा दिया। नीचे भी सेम वही वैल्यू, बस ऊपर माइनस है नीचे पॉजिटिव है तो वो लगा दिया। ये अंडर सारे कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर के साथ, सिंपली ये वैल्यू हमारे पास रह जाएगी। तो इसका हमने एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तर्जी कर लेनी इसकी। तो नीचे क्या आ जाएगा, इसके 7 आ जाएगा। 7 लिख लिया है, 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 को 8 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 56, -7 बेस सेम है इसकी तो 8 ऊपर वैसे ही आ जाएगा। नीचे भी सारा वही है, बस ऊपर माइनस है नीचे पॉजिटिव है। 56 में से -8 किया तो 48। ठीक है, ये 7 से यहाँ पे कैंसिल कर दिया, चाहे बाद में कर दे, अभी कर दे, जो भी कर दे। 56 + 8 क्या आ गया, 64। अब इन दोनों की हमने कटिंग की है सिंपली, तो वो 3/4 आ गई। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें उन्होंने क्या दिया, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 5/2 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन द क्वाड्रेंट 1। उन्होंने क्या क्वाड्रेंट 1 में है ये, और cot थीटा 5/2 है, ये दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, उन्होंने ये अब फॉर्मूला दे दिया पिछले क्वेश्चन की तरह। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, साइन और कॉस। तो उन्होंने दिया हमें कॉट है। ठीक है,
तो कॉट का रेसिप्रोकल हमने कॉट की वैल्यू लगा लिया। कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है? टेन। तो टेन की वैल्यू क्या आ जाएगी? या 5/2 या 2/5 कर देंगे तो वो 10 की वैल्यू बन जाएगी। तो अब हम फार्मूला लगा के तो साइन और कॉस की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ये देखिए अब हमारे पास टेन और कॉट तो है, तो टेन का फार्मूला लगा के तो हमने यहाँ से सेकेंड की वैल्यू निकाल लेनी है ताकि उसका रेसिप्रोकल हम ले सके जो कि कॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये फार्मूला लगा लिया। टेन की जो अभी हमने वैल्यू निकाली है वो लगा लिया। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 5 का स्क्वायर होता है 25। तो यहाँ पे स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए तो अंडर रूट लगाया हमने, तो इधर भी अंडर रूट लगाएंगे। तो इसको सॉल्व आउट किया तो नीचे 25 है, 25 को 1 से डिवाइड किया 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 25 प्लस यहाँ पे बेस सेम है तो 4 ऊपर वैसे आ गया। ठीक है, तो इसको प्लस किया तो 29 आ गया, नीचे 25। 29 का कोई अंडर रूट नहीं होता। ठीक है, तो 25 का होता है 5, तो वो मैंने लिख लिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड थीटा आ गया। सेकंड थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस थीटा का। तो वो हमने इसको उल्टा के लिख लिया, 5/√29 लिख दिया, कॉस थीटा आ गया। एक वैल्यू हमारे पास आ गया। अब हमें चाहिए साइन। यहाँ एक कॉज ही आया हमारे पास, तो कॉज का और साइन का फार्मूला लगा के यहाँ से साइन की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो ये मैंने फार्मूला लगा दिया, इसमें वैल्यूज पुट कर दी। इसका स्क्वायर लिया, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। इसको सॉल्व किया, 29 है, 29 को नीचे 1 से डिवाइड करेंगे तो 29, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29। ठीक है, तो ये बेस सेम है तो ऊपर 25 वैसे आ गया, इन दोनों को माइनस किया, 4 आ गया ओवर 29। 4 का अंडर रूट क्या आया? 2, और 29 का कोई अंडर रूट नहीं है तो इसको अंडर रूट 29 ही लिख देना है। ठीक है, तो हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू भी आ गई, साइन थीटा की वैल्यू भी आ गई। अब उन्होंने जो कहा है कि क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमने वैल्यूज इसकी पुट कर देनी है। ठीक है, तो हमने पहले क्वेश्चन सिंपली लिख देना है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने, तो ये 3 वैसे लिखा है तो 3 हमने लिख देना है। साइन थीटा है तो साइन थीटा की अभी जो हमने वैल्यू निकाली है 2/√29 तो वो लिख दी, प्लस आगे था प्लस लगा दिया मैंने। 4 है, 4 वैसे लगा दिया। कॉस थीटा है तो कॉस थीटा की हमने वैल्यू लगा देनी 5/√29 ये लगा दिया। नीचे क्या है? कॉस थीटा है, कॉस थीटा की वैल्यू लगा दी, माइनस है तो -2/√29। यहाँ पे ये माइनस है। ठीक है, ये माइनस है तो इसको हल करेंगे तो ये क्या हो रहा है? 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 29 नीचे वैसे आ गया, प्लस 4 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20/29 वैसे आ जाएगा। तो इसकी भी तर्जीह हो रही है। ठीक है।